कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। और वो जंगल में पशु चराया करते थे, गौओं के साथ पाली जाते थे, 10 वर्ष के बालक थे। अब कहते गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठो पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। और जैसे परमात्मा का विधान दासना भी बता, वेद में प्रमाणित करते हैं कि वो वहां से सह शरीर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। तो गांव छुडानी के खेतों में, जंगल में अपने ही यानी खेतों में गौ चरा रहे थे। और छुडानी से एक कबलाना गांव है, सीमा लगती है। कबलाना गांव झज्जर से बहादुरगढ़ रोड के ऊपर मेन रोड पे है, और छुडानी गांव जो है उस मेन रोड से 1.5-2 किलोमीटर हट के अंदर है। एक दुल्हेड़ा गांव से सीधी रोड जाती है, कबलाना से भी अब बाद में निकली है एक रोड छुडानी जाती है। तो कबलाना से छुडानी गांव को एक कच्चा रास्ता जाता था, उसी पर सड़क बन गई। अब उस कच्चे रास्ते पर गरीबदास साहब जी गौ चरा रहे थे। ये सन 1727 और संवत 1784 फाल्गुन सुदी द्वादशी, यानी फाल्गुन उतरते की द्वादशी, चांदनी द्वादशी दिन के लगभग 10 बजे परमात्मा सतलोक से आकर उतरे। एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर कलयुग में ये जिंदा महात्मा के रूप में सभी महापुरुषों से मिले। और ऐसे रस्ते रस्ते आते दिखाई दिए थोड़ी दूरी से। तो पहले साधु संतों के प्रति एक विशेष आस्था श्रद्धा प्रत्येक की होती थी। सभी ने देखा महात्मा आ रहे हैं, तो जितने भी और 8-10 बड़े पाली थे, गरीबदास सबसे छोटे थे 10 वर्ष के एज में। कोई 30 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का, कोई 50 वर्ष के, और बड़े बड़े भी थे। वो सभी खाना खा रहे थे एक जांडी के पेड़ के नीचे बैठ के। तो परमात्मा आते दिखाई दिए। संत तो सभी ने कहा महाराज आओ आओ महाराज बैठो, भोजन पाओ भोजन पाओ। सभी ने आदर सत्कार से, वो तो आए इसीलिए थे, वो बैठ गए। फिर कहा जी भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा कि भोजन तो मैं भाई खा के आया हूँ अपने गांव से। उन्होंने पूछा आपका गांव कहाँ है? कि हमारा गांव सतलोक है। कितनी दूर है यहाँ से? परमात्मा ने कहा 16 शंख कोस की दूरी पे। अब बच्चों ने सोचा 16 कोस दूर होगा, क्योंकि आपस में इतने परिचित होते नहीं थे उस समय, कन्वेंस ठीक नहीं था। तो वह बात तो भूल भाल गए। महाराज भोजन खाओ। भाई भोजन नहीं खाऊं तो महाराज जी दूध तो पीना ही पड़ेगा, हम ऐसे नहीं जाने देते अपने अतिथि को, हमें पाप लगेगा। परमात्मा बोले भाई ठीक है, दूध पिलाना है तो मैं कवारी गायों का दूध पीता हूँ, जिसका बैल ने टच भी ना कराओ। हो। तो जो बड़े बुजुर्ग थे, बड़े मैच्योर से थे पाली, वो कहने लगे बाबा जी आपकी दूध पीने की नीत को नहीं, आप तो मजाक करते हो। अब गरीबदास जी छोटे बालक थे 10 वर्ष के, कहने लगे महाराज जी देखो ये गाय है छोटी सी कंवारी, दूध पीना छोड़ रखा इसने, और ये कैसे दूध देवेगी? परमात्मा बोले दूध निकालने का कोई बर्तन है? हाँ जी एक बरोला है, जैसे पानी पीने का या लस्सी का ले जाते तो मांझ धो के साफ करो, कर दिया। और कहा कि इस बछिया के नीचे पकड़ कर बैठ, बच्चे सतन के नीचे रख ले, दूध निकलेगा इसमें। अब बालक था गरीब, और औरों को तो जच नहीं रही थी। बच्चा मजाक देखने खातर देखो क्या होगा, पकड़ के बैठ गए गरीबदास जी गाय की लेवटी के नीचे, सतनों के नीचे कर लिया। परमात्मा कबीर साहब खड़े हुए, बच्चिया के हाथ थपथपी मारी कमर पे। उसी समय लंबे लंबे सतन हो गए, दूध की धार बंध गई और बर्तन भर के अपने आप रुक गई। बोलो कबीर भगवान की जय हो।
अब सभी आश्चर्यचकित तो हुए। गरीबदास जी ने ला के ले महाराज पी लो। परमात्मा ने कुछ पिया और फिर कहा ले भाई बच्चों पालियो, तुम भी पी लो, गवा लो। अब जो बड़े बड़े ग्वाले थे वो कहने लगे बाबा जी ये जादू जंत्र का दूध है और कंवारी गाय का पाप का दूध हम नहीं पी सकते, और तेरी जात का बेराना तो किस जाति का है, तुम झूठा कर दिया, हम तो ना पीवें। वो कहते सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। उठकर चले गए। गरीबदास जी कहने लगे लो महाराज मुझे दे दो, आपका प्रसाद कब कब प्राप्त हो। कहते हैं होनहार वीरवान के होत सीखने पात, पूत के पैर पालने में पिछड़ जाते हैं। गरीबदास जी तो आत्मा थी भगवान की, ये शब्द निकलने ही थे कि लाओ महाराज आपका दास पिएगा आपका जूठे दूध का, कब कब प्राप्त हो हमें। परमात्मा शेष बचा हुआ कुछ दूध उन्होंने पिया। फिर परमात्मा ने यहाँ भी कह दिया था कि ये दूध इस कंगाल लोक का नहीं है, ये सतलोक से आया भाई, मेरे गांव से आया। लेकिन उसमें मोटी बुद्धि के लोग थे, उनका कहाँ समझ में आवती ये बात कि बाबा जी बकवाद करे, जादू जंत्र है, कोई जादूगर दिखाई देता है। वो चले गए। फिर गरीबदास जी को काफ़ी ज्ञान समझाया, गरीबदास जी के अंदर प्रबल प्रेरणा हुई। फिर परमात्मा ने उसको प्रथम मंत्र दिया कि बेटा नाम ले, जब सतलोक दिखाऊंगा। प्रथम मंत्र दिया, वहाँ दूध के साथ यानी पेय पदार्थ के साथ दिया जाता है प्रथम मंत्र। हम यहाँ अमृत जल और मिश्री से देते हैं आपको प्रथम मंत्र। तो गरीबदास जी वहाँ बैठे रहे, शरीर तो बैठा रहा, आत्मा निकाली ऊपर लेकर गए। ब्रह्मा विष्णु महेश के लोग दिखाए, जहाँ भी परमात्मा जाते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को परमात्मा मिले थे और उनको प्रथम बार शेष भी बनाया था। बाद में उन्होंने नाम को त्याग दिया था, लेकिन परमात्मा जब उनके पास जाते हैं उनको वही सूरत दिखाई देती है जो पहले मिले थे, और सब खड़े होकर प्रणाम करते, आदर सत्कार करते हैं। गरीबदास जी देख रहे कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी भी बाबा जी को प्रणाम कर रहे हैं, तो प्रबल शक्ति है भाई। फिर उसके बाद जाते धर्मराज के जो लेखा जोखा करता सारा न्यायाधीश है जो एक ब्रह्मांड का, जो ही उसके दरबार में बड़े प्रवेश किया परमात्मा ने, साथ में अपनी आत्मा गरीबदास जी को लेकर के। और पुण्यात्माओं अध्यात्म मार्ग में किसी को कहने की आवश्यकता नहीं मैं कौन हूँ, सामने वाले पर तुरंत इफेक्ट हो जाता है, उसका अपने आप नतमस्तक हो जाता है और वो बेचैन हो जाता है एकदम। जब परमात्मा ने प्रवेश किया कबीर साहब ने धर्मराज के दरबार में, न्यायाधीश के दरबार में, एकदम कुर्सी छोड़कर वो खड़े हो गए बाहर दूसरी साइड में और कहा महाराज विराजो कुर्सी, बैठो, सिंहासन लो अपना। लेकिन परमात्मा खड़े रहे और आदेश सुना रहे हैं। जैसे एसपी जाता है एसएचओ के ऑफिस में, वो खड़ा हो जाता है कुर्सी छोड़कर और एसपी उसको निर्देश देता है और डांट भी लगा देता है, विशेष हिदायत देता है, कोई ऐसी गलती मत कर देना। और वो कहता है यस सर, क्योंकि ये औपचारिकता एक नियम है हमारा, एक आदर सत्कार होता है, ऐसा होना भी चाहिए। गरीबदास जी ने फिर अपनी आंखों देखा, क्या बताया, धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाके, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाके। जिस न्यायाधीश के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश कांपे और उनको परमात्मा कजा कह रहा, कजाक ए नालायक, कजाक माने नालायक, ए नालायक, मेरे भगत को जिसने मेरा नाम ले रखा हो, मेरे परम संत से, उसको छेड़ मत देना। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ो नहीं मन 2 ही लाख करोड़े। कि आपके भगत को मैं नहीं पकड़ूंगा भगवान, लाख दोहाई। फिर उसने अपनी व्यवस्था प्रकट की कि हे भगवान मेरी एक समस्या है कि आपकी शरण में आने से पहले जितने भी प्राणी हैं इनके पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं मेरे पास अकाउंट है उनका, और यहाँ का नियम है जैसा जिसने कर्म किया है दोनों भोगने पड़ते हैं। तो वो जो कर्म है पहले के किए हुए वो तो मैंने इनको भुगतवाने पड़ेंगे, मेरी मजबूरी है। तो धर्मराय क्या कहता है कि कर्मों से तीरथ थे अब जो हैं शरण कबीरे,
वो तो मुझे पकड़ने पड़े और जड़नी पड़े जंजीरे, उनको तो मैंने पकड़ना पड़ेगा वो दंड भुगतवाने के लिए। तो क्या बोले परमात्मा, करम भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमरी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। ओए होए होए, कि जो भी तैने इनको मूर्ख बना के ये पाप करवाए तूने करवाए हैं। और ऐसी ऐसी सरकार जैसी या काल की सरकार ऐसी यहाँ की सरकार है। एक तरफ तो ठेका खोल देंगे, शराब खोल दी, पियो छक्के, और फिर कहते हैं न शराब पी का हाउ लड़ करा इसको अंदर कर दो, और शराब पी कर रामायण बांचेगा, हाउ लड़े करेगा तो अकल देखो इनकी। तो कहते कर्म तू खुद करवा रहा है इनसे बेवकूफ बना के। एक तो इनके अंदर ऐसी वासना भर दी, विकार करें, बकवाद करते हैं, फिर दंड लिख दिया कि ये दंड तेरे को ऐसा करेगा तैसा दंड। तो कहते परमात्मा कि कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेस, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। कहते जो तेरे कर्म तेरे कागजों में लिखे हैं मेरे पास ले आना। परमात्मा का प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर एक अलग से राजदूत भवन है। अब परमात्मा ना धर्मराज ने देखा, ना ब्रह्मा विष्णु महेश ने देख रखा, और देखेगा कौन? उनके पहचान में कौन आयु कौन बैठा है? तो त्रिकुटी जो त्रिकुटी है वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो, और वहीं पर फिर सबके सेक्रेटरीट है। जैसे प्रत्येक देश में राजदूत भवन होता है, तो यहाँ वहाँ परमात्मा एक राजदूत रूप में रह रहे हैं, स्वयं ही अन्य रूप बना करके। और कहा कि जैसे कोई देश किसी देश का नागरिक है, दूसरे देश में रहता है, उसको कोई दिक्कत आती है, तो राजदूत भवन वाला कहता भी हमारे नागरिक को तो हम मेरे पास लाना, पहले हम पूरी जानकारी करेंगे फिर तुम कुछ एक्शन लेना। तो यही परमात्मा ने कहा कि कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेस, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश, मेरे पास ले आना, और तेरे सभी जितने भी कर्म हैं वो मैं क्रॉस कर दूंगा, इनके फिर भोगने नहीं पड़ेंगे। और परमात्मा भी अपनी अमरवाणी में कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराने घास। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में भी स्पष्ट किया है कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर सकता है, घोर अपराध को भी अपने भगत के पाप का नाश कर देता है, खत्म कर देता है, अपराध का नाश कर देता है, समाप्त कर देता है। उसके बाद परमात्मा उस स्थान पर पहुंचे जहां ये काल विशेष सतर्क रहता है। उस स्थान पर आसपास किसी जीव की जान की हिम्मत नहीं, जो 11वां द्वार है। अभी तक 10वां द्वार इसका ऊपर गाटा जोड़ रखा था। और एक जम्मू के अंदर है रांजड़ी में मधु परमहंस फौजी, उसका कितने 11वां को द्वार का पता लग गया किसी वाणी में कबीर साहिब की। वो ने छाती को टैक, मैंने सबसे अंतिम वस्तु मिल गई, आज तक किसी को नहीं पता 11वां द्वार बता, यही बात है, हल्दी की गांठ से पंसारी बन जाता है कभी। 11वां द्वार तो वो है जहां 21 ब्रह्मांड का अंड होता है, आगे अक्सर पुरुष के लोक में प्रवेश करना होता है, और उस द्वार के ऊपर ये काल स्वयं बैठा है। किसी पर विश्वास नहीं करता है, कोई इधर निकल नहीं जा, एक भी प्राणी नहीं जाना चाहिए, इसने इतना गजब का जुगाड़ जोड़ रखे। अब जब परमात्मा गरीबदास जी को लेकर जा रहे थे, सामने देखा विकराल चेहरा उसका ओरिजिनल रूप में बैठा है वहां पर। उसकी शक्ल देख ले तो कलेजा फट जाए आदमी का, ऐसी है इसकी ओरिजिनल शक्ल। यदि इसके ऊपर कवर डाल का आता, कहीं पर मां बन के खड़ा हो जाए, कहीं विष्णु जी कहीं शिव जी का रूप बना लेता है। तो गरीबदास जी ने देखा कि सामने एक भूत सा बैठा है, लंबे लंबे दांत, ओछा माथा, और उसने भी देखा ये कौन आ रहे हैं, वो भी उकसा। तो परमात्मा ने कहा, बेटा ये 21 ब्रह्मांड का काल मालिक है, ये काल है, और ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप है। अब इसने ये द्वार है ना, ये रोक रखा है, यहाँ से किसी को नहीं जाने देता, यहाँ स्वयं बैठता आकर के।
और देखना मेरे पास एक सतनाम है, उसका मंत्र जाप करूंगा श्वास से, और ये ऐसे झुक जाएगा। जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फण सकोरे, ऐसे बीरा मेरे सतनाम से ये काल लवे मुंह मोड़े। जैसे फनपति, फनपति माने नाग, फन ठा रखा हो डसने के लिए, और जैसे गारू एक मंत्र बोलता है, उस मंत्र के प्रभाव से वो फन को सकोड़कर भागने की चेष्टा करता, कैसे जान बचाऊं। तो परमात्मा कहते जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोड़, यानी इकट्ठा कर लेता है, ऐसे बीरा मेरे उस सतनाम से, ओरिजिनल नाम से, यू काल लवे मुंह मोड़े, ये भी ऐसे झुक जाता है। जब परमात्मा ने कहा कि देखना बेटा मैं सतनाम का जाप करता हूँ और देखना इसकी हालत क्या होगी, कहते ऐसे उठ रहा था और परमात्मा ने स्मरण किया, एकदम ऐसे झुक गया कति, तो उससे रास्ता साफ हो जाता है, इसके अटता नहीं वहाँ से, इसका दुष्ट है, उड़े बैठे बैठे न मुड़ गया। कहते इसके सिर पे पैर रख के दोनों जने कहा जा बेटा इसके ऊपर गए, और जब आगे 11वां द्वार पार किया, ये यहाँ बनाओ बात समाधि ला के मूर्ख बना रखे, ये कहाँ जाएंगे, 10वां द्वार पार नहीं कर सकते ये लोग। कहते ब्रह्मेंद्र के घाट को खोले तो कोई एक द्वारे से फिर जाते, ऐसे बहुत अनेक। अब जो 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश होते हैं, वो 7 संग ब्रह्मांड का लोक है, उसका स्थान है, और उससे पार करने के लिए हमने उसका टैक्स देना पड़ता है। उसके लिए जो सतनाम के अंदर 2 अक्षर हैं, एक तो ब्रह्म का, इसका टैक्स दे देंगे, जो इसका कर्जा यहाँ उतार देंगे, दूसरे मंत्र का फिर वहाँ देते हैं। अब वहाँ पर भी सारी व्यवस्था दिखाई, सरपुरुष और सब दिखाया भगवान ने, फिर उसमें पार किया, 12वें द्वार को पार करके फिर भंवर गुफा से निकलकर वो सतलोक आता है। जैसे गरीबदास जी कहते हैं, 12 दर महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे। तो वहां जाकर देखा परमात्मा ने, नीचे से तो गए थे जिंदा महात्मा के रूप में, दूसरे रूप में बैठे हैं एक सिंहासन के ऊपर, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी एक बाल में, शरीर के रोम में। उधर से जिंदा महात्मा ने वहां से एक चंवर उठाया और परमात्मा के सिंहासन पर बैठे भगवान के ऊपर चौर करने लगे। तो गरीबदास जी ने सोचा, अपने मन में विचार किया कि भगवान तो ये है जो मुकुटधारी बैठा है, कितना सुंदर शरीर है, ओह यहाँ का कैसा सुंदर लोक है, कैसे सुंदर बाग बगीचे, झरने बह रहे हैं, कहीं फुहार गिर रही हैं, बिन बादल के वर्षा हो रही है। इतने में क्या हुआ कि सिंहासन पर बैठे भगवान खड़े हुए, एक गुम्बज के अंदर बैठे, गुम्बज बहुत बड़ा गुम्बज है, विशाल सफेद गुम्बज है, और वो महात्मा रूप में जो परमात्मा कबीर जी थे वो बैठे सिंहासन पर, और वो नूरी शरीर वाले परमात्मा उस जिंदा महात्मा के ऊपर चंवर करने लगे, जैसे सेवक किया कर अपने गुरुदेव पे। तो गरीबदास जी ने सोचा, भाई बाबा जी भगवान है या ये परमात्मा है। इतने मोते जो मैं शरीर उस जिंदा जो नीचे से गए थे जिस रूप में मालिक, उसमें समा गए, और इतना नूर हो गया उस बॉडी का बहुत कना, और चंवर अपने आप घूम रहा है। जब गरीबदास जी ने चरण पकड़े हैं परमात्मा, ओए आप ही भगवान हो। तब परमेश्वर ने बताया कि बेटा मैं 120 वर्ष तक बनारस में कबीर जुलाहा नाम से रहा हूँ, और मुझे कोई पहचान नहीं पाया, क्योंकि मेरे बारे में कोई बताने वाला नहीं था। और अब तू वापस जा, और तेरे शरीर को अंत करने वाले हैं, चेता पर रख दिया है। उधर से गरीबदास जी को मृत जानकर शाम के समय 5-6 बजे सी उन्हें संभाला, 4-5 बजे सी आकर के पालियों ने देखो तो कहाँ है कि गरीबदास जी बैठे हैं। पहले आवाज़ लगाई, नहीं उठे तो पकड़ के हिलाया कि भगत जी खड़ा हो ले, भगत बन गया। वो गिर गए, मृत जानकर
दो पाली गांव में भागे आए। जिसको भी पता, छोटा सा गांव था, एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड का इकलौता पुत्र, और उसकी मृत्यु हो जाए, गांव में करलाट मच गया, माता पिता बेहोश हो गए। फिर भी गांव के लोग दौड़ दाड़ कराए, उसको ले गए, घर ले आए, फिर चिता पर रख दिया। उधर से गरीबदास जी कहते, भगवान मैं नहीं जाता उस गंदे लोक में, मुझे यही रख लो दाता। परमात्मा ने कहा बेटा ऐसे नहीं बनेगी बात, आप जाओ। आप जब यहाँ से गए भक्ति युक्त थे, सतनाम आपने बहुत घनी भक्ति थी, अब वहाँ पर खत्म कर दी तुमने, उतनी ही भक्ति युक्त होकर तब यहाँ आ सकोगे, और मैं तेरे साथ रहूँगा, तू चिंता मत कर। और आप जाओ, मेरे गवाह बनो, आपके भाई बहनों के लिए एविडेंस देना, विटनेस बनना, तब उनको विश्वास होगा। नहीं तो काल ने बुरा जाल फैला रखे हैं, क्या हाल हो रहा है देख, झांक कर देखा नीचे, ये लोग ऐसा दिखाई देता जैसे कीड़े मकोड़े घूम रहे हो, कीड़े मकोड़े ऐसे नजर आते, क्योंकि हमारे शरीर में जीव जंतु एक एक नस नस के अंदर हमारे कीड़े हैं अंदर, ऐसा बुरा हाल है। थूक, बेस्टा, टट्टी, पेशाब सब कुछ अंदर बैठा पड़ा है, ऊपर से चिकना चोपड़ा करके बन गया प्लातून, बैठ गया पर एक छोटे से टुकड़े का प्रधानमंत्री बनकर। कल मृत्यु के बाद क्या होगा, गदा जी, तो वो ना दिखता, वो दिखाने की आंखें बना रहा है दास साहब को, ये मोतियाबिंद हटा रहा है जो भगवान के ज्ञान से हटेगा। तो गरीबदास जी से कहा जा बेटा, और मैं तेरे साथ रहूंगा, और ऐसा मंत्र दूंगा जो थोड़े ही समरण में, थोड़े ही जाप से घड़ी कमाई होया करेगी, और जल्दी तुम उतने ही चार्ज होकर के फिर ले आऊंगा तुम्हें। अच्छा, अपने आप ले आऊंगा मैं, चिंता मत करना। जब गरीबदास जी को वापस छोड़ा, चिता के ऊपर शरीर रखा था, उसमें से निकले, एकदम प्रवेश होते ही ऐसे शरीर हिला और एकदम उठे। ऊपर जो रस्सी बांध रखी थी चिता सब के ऊपर, वो अपने आप टूट गई, नीचे खड़े हुए एकदम। अब वैसे तो गरीबदास जी सोचते स्वप्न होगा, और वहाँ हाहाकार मच रही, कुल सारे गांव के लोग इकट्ठे, और चिता में तैयारी कर रखी अग्नि लाने की। जब उसको यकीन हुआ सचमुच में कहीं भगवान के साथ गया था, अब वहाँ सब ने खुशी की लहर दौड़ गई, लड़का जीवित हो गया, लड़का जीवित हो गया, क्या बात कही। लेकिन वो यह वाणी बोलने लगे, सिंपल बात भूल गए सारी। कोई पूछे कहाँ गए थे, कहाँ है भगवान, तो वाणी के द्वारा उत्तर देते, पर पट्टन पर लोके है जहाँ अदली सतगुरु सारे, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदारे। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीरे, दास गरीब उधारिया मोय सतगुरु मिले कबीर। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति वहाँ सूते चादर तान। अब यह भाषा गाँव वाले नहीं समझे, उनने सोचा जंतर मंत्र के दूध ने पी का यो लड़का पागल हो गया, हे भगवान शुक्र है जीवित तो हो गया। तो गरीबदास जी को पागल कहने लगे, बावड़िया, पागल बावड़ा। और ये सोचा गांव वालों ने भी कोई बात ना है बेटी, क्योंकि उस गांव की बेटी थी उसकी माता, कि यह बेटी पागल, जैसा भी बेटा है पागल है जैसा है, इसको देख के अपना जीवन निर्वाह कर लेगी, ना तो या मर जाती रो रो के। जब 3 वर्ष बीत गए, 13 साल के गरीबदास जी हो गए, ऐसे ही सब पागल कहने लगे, बावड़िया कहने लगे भगवान को। एक दादू पंथी गोपाल दास नाम के संत थे जो दादू जी के पंथ से थे, और दादू जी को भी परमात्मा मिले थे, ऐसे जैसे गरीबदास जी को मिले, ऐसे नानक जी को मिले, ऐसे धर्मदास जी को मिले, मुल्कदास जी को मिले, गीसा दास जी को मिले थे, न्यू मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। तो वो वाणी का मर्मज था, समझता था संतों की महिमा को। और वहाँ उनका कोई सेवक था, उसमें वो ऐसे 2 वर्ष 3 वर्ष में चक्कर लाया करता था। छुडानी में आके उस भगत के अपने सेवक के वहाँ वो गोपाल दास रुका, तो सेवक ने कहा महाराज एक बाबा जी ने कोई जादू जंत्र का दूध बछिया का निकाल के हमारे एक चौधरी के बच्चे को पिला दिया, और वो पागल हो गया। उस दिन के बाद वो तो मर गया था, दोबारा भगवान ने दया करी जीवित हो गया। उठ जीवित होने के बाद पागल है, पागलों वाली बातें करता है।
और संत की विद्या संत ही काट सकते हैं। आप कृपा करो, कुछ दया कर दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, जीवन सुधर जाएगा बालक का। अब जो जितना जादू तंत्र जाना है, जंतर मंत्र, सभी सोचते हैं मैं श्रेष्ठ हूं। उसने कहा बुलाओ। वो लड़का वहां लाया गया, उसके नाना जी भी साथ थे, गांव के और बुजुर्ग भी साथ आ गए। तो गोपाल दास ने पूछा कि बेटा कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? तब गरीबदास ने कहा कि बाबा जी, गोपाल दास जी, मेरा जीवन बर्बाद नहीं, आबाद कर दिया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। होय होय कि मेरा उद्धार किया। अब्राहिम सुल्तान अदम मुसलमान बादशाह को वही मिले थे, नानक जी को बेई नदी पर वही मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, और दादू जी को भी वही मिले थे, और मेरा भी कल्याण उसी ने किया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति वहां सूते चादर ताड़े। अब गोपाल दास के खटक लागी, इधर गजब की वाणी बोल रहा है। खड़ा होकर वो 65 साल का वृद्ध एक 13 साल के बालक के आगे कहने लगा, महाराज ये अमृतवाणी लिखवा दो, कलयुग के जीवों का उद्धार करेगी। अब जो रोग कटवाने जा रहे थे बूढ़े बुजुर्ग, उन्होंने सोचा भाई इस बच्चे में तो को बड़ी ये बला है, बाबा जी का भी असर हो गया। यो भी इसके आगे हाथ जोड़ के इसकी बोली बोलने लग गया। आए थे इसे ठीक कराने के लिए। तब उसने कहा गोपाल दास ने, करे गांव वाले यू बावड़ा नहीं है, बावड़े तो तुम हो जो इसकी अमृतवाणी को समझ नहीं पा रहे। पर वो कहाँ कलावती। गरीबदास जी चल पड़े, गोपाल दास पीछे पीछे। तो गांव वालों ने सोचे बाबा पागल हो गया। गोपाल दास ऐसे 2-3 दिन आग्रह करता रहा। तब उसने गरीबदास जी ने कहा, देखो गोपाल दास जी, अगर आप पूरी वाणी लिखो तो मैं लिखवाऊं, ना बोलूं को नहीं। गोपाल दास ने कहा, जी मैं घर से कति फारिग हूँ, बच्चे त्याग कर मैं विराग ले रखा है, संन्यास। 2 रोटी आपके घर खाऊंगा, आपकी पूरी वाणी लिखूंगा, मैं ये विश्व आपको प्रतिज्ञा करता हूँ। तो गरीबदास जी के नाना जी का एक बड़ बेरी का बाग था, उसमें जंडी का पेड़ था। जंडी के पेड़ उधर ज़्यादा होते थे, ऐसा ही मारू सा क्षेत्र था। उसके नीचे बैठकर गरीबदास जी बोला करते थे, दादू पंथी वो गोपाल दास लिखा करते थे। लगभग 8-9 महीने बल्कि 1 वर्ष तक वो लेखन कार्य हुआ। उसके बाद फिर भी जगह जगह वाणी बोली, वो भी लिखी गई। गोपाल दास काफ़ी संग किया गोपाल दास उनके साथ कई वर्षों तक। तो वो वाणी जो लिखी गई हस्तलिखित आज प्रिंट हो चुकी है, जिसका हम पाठ करते हैं, जिसका भी भोग लगा भगवान की वाणी को। वो इतना मोटा ग्रंथ है जिसके अंदर 24,000 वाणियाँ हैं। 3 दिन लगातार कंटिन्यू पढ़ते हैं जब पूर्ण होता है। एक विचार, एक तो ये विश्वसनीय बातें आपको हो कि आम आदमी कहता है कि आप ऐसी दृढ़ता से कह रहे हो जैसे भगवान से मिलकर आया हो, यानी भगवान से मिलकर आया हुआ आदमी साची का आग्रह। तो गरीबदास जी भगवान से मिलकर आए हुए थे और परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान उन्होंने बोला और लिखवाया। दूसरी बात ये, कोई डूम बांट के गीत नहीं, किसी ने अपने लालच लोभ में खाने कमाने के लिए मांगने के लिए कोई बात बना ली हो। एक बहुत बड़े लैंड लॉर्ड के घर जन्म था उनका, और उन्होंने इतने प्रयत्न किस लिए किया, हमारा भी थूक सूख जाता है पाठ को पढ़ते पढ़ते। और उस महापुरुष ने किस उद्देश्य से इतना प्रयत्न किया, गर्मी सर्दी देखी नहीं, हमारे लिए लिखवाएंगे। एक तो ये समझना चाहिए कि ये जो वाणी है ये सत्य है, और परमात्मा ने खुद कहा था कि संवत 1774 जब आओगा
उस समय उस प्यारी आत्मा का जन्म होगा, उसके माध्यम से मेरी अमृतमयी वाणी में पूरे प्रकट होगी। और उस वाणी को फिर ना गरीबदास पंथ वाले समझ सकेंगे। इस दास ने खूब बेरा है गरीबदास पंथ में, बहुत दिन रहा हूँ। सन 1988 से लेकर 1994 तक तो उन्हीं के अंदर घूमा। उसके बाद पता चला उनको कख भी पता नहीं, ना उनके मंत्र ठीक, ना उनका ज्ञान ठीक। कबीर साहब को, गरीबदास जी को विष्णु अवतार मानते वो लोग। ओम नमो भगवते वासुदेव ये मंत्र देते हैं और सभी जितनी पूजा है सभी करते हैं। केवल मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पास ये ज्ञान और ये मंत्र थे पूरे गरीबदास पंथ में। उन्होंने भी मुझ दास के अतिरिक्त अपने अनुयायियों को भी किसी को ये ज्ञान और ये भक्ति और ये मंत्र नहीं दिया था। ये ऐसा नियम है। तो प्रश्न चल रहा है कि वो मंत्र कौन से हैं जिनसे मोक्ष होगा। ये सूक्ष्म वेद में लिखा, गरीबदास जी ने अपना कंप्लीट कोर्स लिखा हुआ है, उसमें ये 7 मंत्र हैं। पहले ये 5 दिए जाते थे, अब जो प्राइम टाइम है इसमें ये 7 दिए जाएंगे। ये वेदों में प्रमाण है कि जब मोक्ष समय आएगा पूर्व संत तो पहले तो 5 दिए जाएंगे, उसके बाद फिर 7 दिए जाएंगे। ये दास ने अपने प्रवचनों में भी बताया है, जिसकी एक पुस्तक भी बनी हुई है, कबीर पंथ की स्थापना, पतन और उत्थान। उसके अंदर दास ने पूरा विवरण उसमें दिया हुआ, लिखा हुआ है। अब क्या है कि पहले वो 7 मंत्र गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कति अलग से मंत्र लिखा पूरा। उसके बाद फिर एक होरी अंग है, होरी, उसके अंदर क्या बताया है। अब जैसे नानक साहिब जी की एक समुद्र की साखी नाम की एक वाणी है, भाई बाल्य वाली जन्म साखी के अंदर आपको बहुत बार दिखाया भी है, रूबरू भी किया है। जब नानक साहिब जी मर्दाना और बालाजी के साथ में समुद्र के अंदर चलने लगे, नानक साहिब जी से मर्दाना और बाला ने प्रार्थना की थी कि हमें लंका दिखाओ महाराज। तब समुद्र के किनारे जाकर के उन्होंने कहा था कि तुम मेरे पीछे वाहेगुरु वाहेगुरु मंत्र बोलते हुए आ जाओ, और ऐसे चल पड़े जैसे पृथ्वी पर चलते हैं, समुद्र के ऊपर चल पड़े। उधर नानक साहिब जी वो सतनाम 2 अक्षर का, जैसे वाणी माता है सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। और नानक साहिब जी ने कहा कि कहते हैं कि जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा, परवणत नानक एक लंघाए जय कर सत समावा। पंडित जी को कहते हैं जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2, एक 2 नाम नहीं है तेरे पास, 2 अक्षर का ये मंत्र नहीं है, तो चैतन्य 4 वेद भी गोट रखे युद्ध ले से। यही कबीर परमात्मा ने तो ये दे ही रखा ज्ञान। गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है कि कह कबीर अक्षर 2 भाग होगा खसम तलेगा राग, यानी इस अक्षर 2 अक्षर के मंत्र को दान करने वाला अधिकारी संत होना चाहिए, तब उसकी रक्षा होगी। आम व्यक्ति उस नाम को देगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। और नानक साहिब जी क्या जप रहे थे, 2 अक्षर का मंत्र। मर्दाना ने देखा कि गुरुजी तो 2 अक्षर का मंत्र जाप करे, ओम सोहम, वो भी फिर उसी को जाप करने लगा, वो फिर डूबने लग गया। नानक साहिब जी ने कहा कि मर्दाना तो वही मंत्र जाप कर, अगर ऐसा गुरुजी की नकल नहीं करते होते, आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो फिर वो मर्दाना हुआ, एक गुरु कहने लगा, जब ठीक होया उसी तरह से चलने लगा। कहने का भाव ये था कि कबीर परमात्मा ने इन सभी महापुरुषों से कहा था कि जब तक वो प्राइम टाइम नहीं आता, कलयुग 5505 नहीं बीत जाता, तब तक इस सार नाम और सत नाम को डिस्क्लोज ना करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार न जाई, सार नाम बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न तरही। सार नाम तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ ना मिट जाई। ओए फिर दूसरी बार कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाई। मूल ज्ञान ये है जो दास आपको दे रहा है, किसी कबीर पंथी के पास आपको ये ज्ञान नहीं मिलेगा।
मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तेरही। तो बिचली पीढ़ी अब शुरू हुई। कबीर सागर के अंदर कबीर वाणी चैप्टर के 137 पृष्ठ पर यह भी स्पष्ट किया है कि प्रथम चरण कलयुग निर्वाणा और तब मगर मांडू मैदाना। कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब मैं घर से सह शरीर चला जाऊंगा। उसके बाद अब बिचली पीढ़ी कब होगी? जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, अब बिचली पीढ़ी तब शुरू होगी। तब तक ये प्रथम चरण था। अब फिर इसके बाद ये हजारों वर्ष ये ज्ञान अब चलेगा और अरबों खरबों प्राणी भगवान के बच्चे पार होंगे जिस ज्ञान को ठीक से समझ लेंगे। उसके बाद फिर ये भक्ति नाश हो जाएगी, कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे, मांसाहारी हो जाएंगे, कलयुग के एंड में तो बुरा हाल हो जाएगा। अब फिर पुनः सतयुग जैसा माहौल होगा, पूरी पृथ्वी पर वातावरण चेंज होगा, सुंदर बाग बगीचे, उसी तरह सुंदर आहार शुरू होगा। अच्छे ये परमात्मा देगा, परमात्मा की तरफ से आएंगे, सारा कुछ देखना कैसे होगा आप सोच भी नहीं सकोगे ये क्या हो रहा है। आपस में शांति होगी। तो नानक साहब जी ने ये भी दिखाना था कि मैं ये नाम जाप करता हूं जिससे मेरी मुक्ति हुई, 2 अक्षर का मंत्र ये है। और उधर से झटका भी देना था कोई बाद में कहीं में, क्योंकि उन्होंने प्राण संगली के अंदर ये पूरा विवरण लिख दिया था। वो तो किसी कारण से गुरु ग्रंथ साहिब उन्होंने इसी डर से गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं लिखा प्राण संगली वाला विवरण, जो सतनाम लिखा था सीधा, कि कहीं जैसे मर्दाना जी ने नानक साहिब जी की आज्ञा की अवहेलना कर दी, वो डूब गया होता, मर गया होता। इस डर से गुरु ग्रंथ साहिब में वो वाणी नहीं लिखी इन्होंने, वो छोड़ दी कि कहीं कोई सिख बच्चा और इस मंत्र का जाप कर लेगा तो उस मर्दाना की तरह नानक साहिब जी की आज्ञा की अवहेलना करके दंडित हो जाएगा। और ये बताना भी जरूरी था, इसको छुपाना भी जरूरी। ये महापुरुषों की महिमा हुआ, ये जाने क्यों कर किस तरह छुपा रहे थे काल से। वो भी पक्का हो गया कि नानक साहिब का मोक्ष 2 अक्षर का मंत्र से जाप हुआ, जो ओम सोम है। नामदेव जी को परमात्मा मिले थे, उन्होंने भी 2 मंत्र का जाप किया था। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोर ना होई। गीसादास जी कहते हैं ओम सोहम जप ले भाई, राम नाम की यह कमाई। अब गीसा पंथ में कितना यू मंत्र नहीं और मंत्र अटपट करें, और इसका पूरा एक शब्द है यू गीसादास जी का, इसने सारे नट लेते हैं कि यू मंत्र है सारा, सारी एक कविता आरती सी है। ये तो यो मंत्र अलग है। गरीबदास जी कहते हैं राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। तो क्या सिद्ध हुआ? ओम मंत्र वेदों में है और परमात्मा कहते सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। सार शब्द की तो छीट भी ना लगन दी दाता ने, वो स्वयं प्रकट करते हैं। इस दास को दिया फिर अब आगे देने के लिए। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में यही स्पष्ट किया है कि परमात्मा स्वयं आता है अपने मुख कमल से वाणी बोलकर, यानी भक्ति की प्रेरणा प्रेरित करता है, यानी भक्ति के लिए प्रेरणा वही करता है प्राणियों को, और वो मोक्ष मार्ग के गुप्त मंत्रों का आविष्कार करता है। असली मंत्रों का, रियल मंत्रों का आविष्कार करके हमें बताता है। और परमात्मा खुद कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। ये सोम शब्द किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, जो वेद और गीता, बाकी कहते हैं कबीर साहब से सुनकर किसी ने किताब में समावेश कर भी लिया हो, ये हमें मूल ग्रंथ। और सार शब्द गुप्त है, अभी तक इस दास के अतिरिक्त किसी को देना ही नहीं था, परमात्मा किसी महापुरुष ने किसी को दिया। अब गरीबदास जी क्या बताते हैं, उस वाणी की थोड़ी सी झलक सुनाता हूं आपको। कहते हैं मन मगन भये का सुन रासा, मन मगन भये का सुन रासा,
ये इंद्री प्रकृति परेरे, डाल चलो तिरगुण पासा, सफम सफा हो मिलो नूर में, काम क्रोध का करे नासा। यो तन खाक मिलेगा भाई, क्या पैरे मुल मुल खासा, पिंड ब्रह्मांड कुछ स्थिर नहीं रे, गगन मंडल में करवासा। चिंता चेरी दूर परेरी, काट चलो जम का फांसा, मान बढ़ाई जमपुर जाई, होए रहो दासन दासा। गरीब दास पद अरस अनाहद, ओम सोहम जप श्वासा। इन्होंने क्लियर कर रखा कि उस मंत्र का, सतनाम का जो जाप उसको श्वास के द्वारा सेवन करो। ओम सोहम मंत्र सारम, सुरत नृत से करो उच्चारम। ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युगतिया धूणी तपिए। कहते ये है तेरी तपस्या, इस मंत्र का जाप कर, मन भागा इसने डाटे, या नकली धूणी जो धोने लगाकर आग में शरीर फूकते हो, इस देह से क्यों दुश्मनी कर रखी आपने। फिर क्या बताया है, प्रथम आदि गणेश मनाऊं, चरण कमल का ध्यान लगाऊं। आदि गणेश ये गणेश नहीं, ये शंकर वाला बेटा नहीं। आदि गणेश, गण माने देवता, ईश माने उनका मालिक, यानी सबका मालिक तो एक का है गणेश। आदि गणेश सबसे पहले वाला मालिक। किलियम ओम सोहम सारम, या गायत्री मूल उचारम। हरियम शरियम सुरत समोदम, 5 नाम पूर्ण प्रमोदम। अब यहाँ पर संकेत दिया है कि ये 5 मंत्र ये हैं जो इन कमलों को खोलने के, और इसमें 2 मंत्र और अलग से लिखे स्पेशल जो आपको दिए जाते हैं, वो परमात्मा की भक्ति प्रारंभ से स्टार्ट हो जाती है। अब एक छोटा सा शब्द सुनाऊंगा गरीबदास जी की वाणी का, क्योंकि ये अमर वाणी है, गॉड गिवन वाणी है। इसका तो सीधा असर आपके शरीर पर होता है। जैसे एक गारडू होता है, सर्प का विष उतारने वाला जादू मंत्र बोलता है, जिसको सर्प डस जाता है वो अचेत होता है, वो सुन नहीं सकता उस वाणी को, उस मंत्र के, नव मंत्र के रहस्य को जानता, ना उसका अनुवाद जानता, ना वह सुन भी नहीं रहा है। तो वो मंत्र बोल बोल कर, बार बार बोल बोल कर उसके विष को उतार देता, वो सचेत हो जाता है। इसी प्रकार हमारे अंतःकरण के अंदर इस काल के विकारों का ऐसा जहर चढ़ गया, विष चढ़ा हुआ, हम आत्मा अचेत है, बस यहीं तक सीमित है इसी जोड़ जुगाड़ में। और इस वाणी से आपके ऊपर तो वो गारडू की तरह से ना भी समझते आप इस वाणी को, और आप इस समर्थ यानी दास अधिकारी है परमात्मा का, इसके मुख से जो निकला वचन है वो पूरा असर करेगा। अब वो चाहे किसी डीवीडी में भर दिया है, वो भी आगे बोलेगा, उतना ही काम करेगा। वचन में बहुत बड़ी पावर होती है। अब क्या कहते हैं, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो। गरीबदास जी को जैसे हमारे हरियाणा के अंदर वैसे हिंदू लोग तकरीबन होली खेलते, होली उनकी होली खेलने का तरीका दूसरे टाइप का है। जैसे कोई रंग छिड़क रहा है, कोई कोरडे मार रहा है, कोई गौरा मार रहा है, बुरा हाल। कहते परमात्मा गरीबदास जी के पास गए तो कहने लगे आजा महाराज होली खेलेंगे। तो गरीबदास जी ने कहा भाई हम यह होली नहीं खेला करते, अब इसमें हमारी रुचि नहीं है, हम भगवान से होली खेलते हैं, राम नाम की होली खेलते हैं। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पट्टन की सैल राम रंग होरी हो। भाई पाव नटक पपी हिलक रंग होरी हो, जावा महल कबीर का रंग होरी हो। पानी पवन की गम नहीं रंग होरी हो, जहाँ चंद सूरज ना जाही राम रंग होरी हो। 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, वो रह शेष के शीश राम रंग होरी हो। यो कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, भाई शाही का नहीं काम राम रंग होरी हो।
देह माहे विदेह रंग होरी हो, बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ओम सोहम नाद राम रंग होरी हो। कहते वो पार करने वाला तारंग मंत्र हमारे पास है, वो ले लो, इससे तुम्हारे घर में भी खुशी और परलोक भी खुशी। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ये ओम सोहम नाद राम रंग होरी हो। फिर इनसे आगे और मंत्र है, सुकृत नाम उचार है रंग होरी हो, लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। गरीबदास जी ने कहा कि सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम, उसको सार नाम की तरफ संकेत है। ओहम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वह सुख मंत्र पावे राम रंग होरी हो। केवल ओम सोम से बात नहीं बनेगी, वो सार नाम और है। निर्गुण पद निर्वाण है रंग होरी हो, सुरत नृत धुन लावे राम रंग होरी हो। ओहम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वो सुख मंत्र छाक राम रंग होरी हो। या मंत्र से पार हो रंग होरी हो। अब कहते ये है वो कंप्लीट मंत्र जो तुम्हें पार करेगा। या मंत्र से पार होवे रंग होरी हो, और मंत्र कोटों लाख राम रंग होरी हो। और करोड़ों लाख मंत्र बनाए बैठे लोग, उनसे पार नहीं होगे। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, सोहम मुक्ता चंद राम रंग होरी हो। ओम सोहम सार है रंग होरी हो, और कोट कला रविचंद राम रंग होरी हो। फिर कितना महत्व बताया है। एक श्वास उश्वास के मंत्र से, 2 अक्षर के मंत्र का, सतनाम का। ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओए होए। अब क्या बताया गरीबदास साहिब जी ने, जो परमात्मा ने इनको ज्ञान दिया था कि बेटा ऐसा मंत्र दूंगा तुम्हें कि थोड़ी भक्ति से अब जल्दी में भक्ति युक्त हो जाओगे, घना धन भक्ति का इकट्ठा हो जाएगा। अब कहते हैं एक मंत्र पूरे अधिकारी संत से लेकर श्वास उश्वास का जो सतनाम का मंत्र है, एक जाप की कितनी कीमत है। अब पासिंग, पहले पासिंग समझाऊं। पासिंग क्या होता था, क्योंकि वर्तमान के बच्चे ज़्यादा शिक्षा में लग गए हैं, इनको ज्ञान नहीं। ये पुराने समय की बोली वाणी है, 250-300 वर्ष पहले की। तो पासिंग होता था, जैसे पहले तराजू होते थे देसी, 2 पलड़े होते थे, एक बीच में डंडी से, उसके सेंटर में एक डंड पकड़ने के लिए धागे से बांध लिया करते थे। हमारे दास का जन्म किसान जाट परिवार में हुआ, तो ये बनिए लोग हमारे घर से कणक लेने आते थे, कोई बाजरा ज्वार जैसे घर के बेचते थे फालतू कणक को। तो जब वो व्यापारी आता था, उसको सबसे पहले कहते थे कि लाला जी अपनी ताखड़ी तो चेक करा, तराजू तेरी चेक करा, कोई इसमें एरर तो नहीं है, पासिंग तो नहीं है, पासिंग। और उस एरर को ठीक करने के लिए जैसे कोई थोड़ी बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता पलड़ा, तो वहीं से कणक जो तोली जाती थी, जैसे 50 मन गेहूँ तोलने हैं और उसमें तखड़ी में एरर है तराजू में, तो थोड़े से गेहूँ उठाकर दूसरे पलड़े में डाल देते, वह बैलेंस हो जाती। उसको पासिंग कहा करते। 4 दाने 10-20 दाने जो कणक के होते, गेहूँ के या बाजरे के, जो तोलना होता था, उसको कहते पासिंग है। और सौदा बाकी है तो सैकड़ों 50 मन गेहूँ फटाफट तोलने, वो है सौदा। तो और ये है पासिंग। तो क्या बताते हैं, ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो। एक तरफ तो ये एक मंत्र का जाप रख दो सतनाम का, इसको सतनाम कहते 2 अक्षर के मंत्र को। और दूसरी तरफ कहते 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो।
और 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो। ये 3 लोक, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, जहाँ पर हम रह रहे, जैसे छोटे से टुकड़े का कोई मुख्यमंत्री बन गया, वो तुमने सोचा पता नहीं के बन गया तू बिना ज्ञान के, और कोई एक छोटे से टुकड़े का प्रधानमंत्री बन गया देश का, बस फूला नहीं समाता। परमात्मा कहते असली धन और असली सुख जो तुमने जहाँ जाना है, उसकी तुलना में, उस सुख की तुलना में, और जो मुक्ति मार्ग में बता रहा हूँ इसकी कितनी कीमत है। कहते 3 लोक, ये तीनों लोक तो सौदे में नहीं हमारे में। जैसे विष्णु का लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा जी का लोक, और ऊपर के महास्वर्ग जो ब्रह्म लोक के अंदर अन्य लोक, ये कुल मिलाकर 14 लोक हैं। कहते इनको एक पालने में रख दे और 3 लोक की तो गिनती है नहीं, ये तो पासिंग में समझ लो, और एक तरफ रख दो इस सतनाम के श्वास से मंत्र है इसका। जैसे एक परमात्मा भी कहते हैं कबीर साहब अपनी वाणी में, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को भाई आवण हो के न हो। कहता हूँ कई जात हूँ, कहूँ बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है यू 3 लोक का मोल। इब सिंपल भाषा में बता दिया भगवान ने। हमने तो ये पृथ्वी का थोड़ा सा टुकड़ा मिल जाए, 2-4 किले ने सोचा कि रखे बन गए, तो इसलिए परमात्मा ने कहीं सिंपल वे से, कभी विशेष ढंग से इनका वर्णन किया है। गरीबदास जी ने निर्णायक कहा है कि ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासेंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। और वो मंत्र आपको मिला है। अब इस धन को संभाल के रखना, आप भी पार, आपका परिवार भी पार, 101 पीढ़ी पार हो जाएगी आपकी, ये विश्वास रखना। तो आज का प्रसंग ये था कि विश्वास कैसे करें। जो भक्ति हम कर रहे हैं तो आपको वेदों से प्रमाणित कर दिया, उन महापुरुषों की वाणी से प्रमाणित कर दिया जिनको भगवान आकर मिले, जिन्होंने वो यथार्थ ज्ञान बताया और अपने एफिडेविट दे रखे, और उनका मोक्ष हुआ, सब मानते हैं। और वही दास ने आपको मंत्र दे रखा, आप जानते हैं, जिनको प्राप्त है। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर दर पाऊं, बहुर नहीं रहे सादा। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, आप इसी काल के लोग को सुख मान रहे हो, यो आग बरस रही है। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाता है, रोग इस पैरे नू। अब जहाज से उसमें छूट गया, फिर पछतावा शेष रह जाएगा। इसलिए आप भी दृढ़ हो, जहाँ तक आपकी पहुँच बने अपने भाई बहनों को जगा दो, ये समय बार बार नहीं मिलेगा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।